हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सभी भी ठीक होंगे। तो ये दिन है संडे का और मैं सुबह उठ गई हूँ। सुबह के बजे हैं 6, क्योंकि आज मैं लेट उठी हूँ, क्योंकि आज है संडे। तो हम लोग आज सब कोई किसी को इस बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना, हस्बैंड को ड्यूटी भी नहीं जाना, पर मेरी कल्याणी अभी पार्लर जाएगी तो उसी की टिफ़िन बस बनाऊंगी। तो वो भी 11 बजे बनाना है। तो मैं उठ के सबसे पहले फ़्रेश होने गई हूँ। फिर इसके बाद पीऊँगी मैं एक गिलास गर्म पानी। तो अभी मैं 3-4 दिन से गर्म पानी नहीं पी रही थी, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं हो रहा था पानी पीने का गर्म, तो इसीलिए मैं नॉर्मल पानी पी ले रही थी। मैं हो गई हूँ फ़्रेश। तो चलिए अब चलते हैं बाहर किचन की ओर। तो थोड़ा-सा लगा लूँगी क्रीम, इसके बाद मैं करने लगी हूँ सफाई। तो ये मेरा वाला रूम है, तो फटाफट मैं इसको अच्छे से समेट लूँगी। तो चद्दरे को मैं सबसे पहले बेडशीट को अच्छे से झाड़ लेती हूँ और उसको सही तरीके से जमा दूँगी। अभी घर पे कोई नहीं उठा है, मैं ही बस जग गई हूँ और बाहर की लाइट जला दी हूँ, खिड़की दरवाजे सारे खोल दी हूँ और बाहर का गेट का ताला भी खोल आई हूँ। इसके बाद मैं करने लगी हूँ सफाई। तो सबसे पहले मैं कमरा ये वाला सेट कर दूँगी। तो कमरा हो गया है सेट, और के जितने सारे सामान हैं उन सबको मैं उठा के ले जाऊँगी, सबको धुना के सही जगह पे रख दूँगी। फिर इसके बाद मैं झाड़ू लगाऊँगी, नंबर बाई नंबर सारे कमरे को मैं अच्छे तरीके से सेट करते जाऊँगी। इसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाना एकदम से शुरू करूँगी। तो मेरा एक कमरा हो गया है, ये मैं आ गई हूँ हॉल में। तो सोफ़े के कवर भी मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। तो सबसे ज़्यादा बिखरता है तो हॉल, पूरे सोफ़े के कवर, जो सोफ़े में पन्नी लगी है वो सब भी तहस नहस मची है। तो उन सबको भी मैं अच्छे से सही तरीके से समेट के जमा दूँगी। और बच्चे उठेंगे तो फिर उनको उठा के चाय बनाना, उठाऊँगी, ब्रश कराऊँगी, फिर चाय वाय दूँगी, नाश्ता बनाऊँगी। तो सब मैं उसमें बिजी हो जाऊँगी। तो मेरा कवर बन गया है, ये देखिए दूसरे वाले सोफ़े को। तो ये मेरा कॉर्नर वाला सोफ़ा है, तो ये मेरे यहाँ आ नहीं रहा था, दीवार में सही सेट नहीं बन रहा था। तो मैं ऐसे लंबे लंबे कर ली थी, क्योंकि इसका सही नहीं बैठ रहा था कॉर्नर में, और गेट काफ़ी ले रहा है, तो इसीलिए मैं साइड पे उसको सेट कर ले रही हूँ। और मेरा सोफ़ा हो गया है। इसके बाद मैं करूँगी किचन को भी, जो थोड़ा बहुत फैली है। तो मैं बर्तन तो सारे रात को ही धो लेती हूँ, और मैं सुबह के लिए कोई चीज़ नहीं तकती, गैस साफ़ कर लेती हूँ। मतलब किचन पूरी मैं रात में ही रेडी रखती हूँ। और मेरे बच्चे अभी गए थे शाम को, मतलब घूमने, मेरी बहन बच्चे सब लोग घूमने गए थे, तो वही कपड़े वपड़े लाए थे नए। तो उन्हीं के राय पर ऑपर पड़े हैं, बाज़ार गए थे स्मार्ट पॉइंट। तो बच्चों के लिए नाइट सूट, कल्याणी के लिए भी नाइट सूट लाए थे। तो वही अपना पहन देखे हैं, राय पर फेंक दिए हैं। तो मैं हॉल को कंप्लीट कर ली हूँ और मैं धुनाने लगी हूँ सारे कपड़े। तो ये कल सुबह मैं कपड़े धोई थी, तो फिर मैं उसको फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी। तो उन सबको मैं सारे बच्चों को अच्छे तरीके से तह लगा के कपड़ों को रख दूँगी। तो दो दिन से कपड़े नहीं धुले थे, बहुत कपड़े हो गए थे। तो मैं सोची आज तो मैं ही धो लूँ। 3 सारे कपड़ों को मैंने हाथ से धोया है। तो मतलब मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि ये सारे कपड़े, और उन सबको मैं अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर लूँगी और उनको सही जगह पे सेट कर दूँगी। तो इतने कपड़े थे कि मैं क्या ही बोलूँ, कम से कम मुझे आधा घंटा से 20 मिनट से ज़्यादा लग गया था सारे कपड़ों को धुनाते हुए। और वीडियो में हर काम 2 मिनट में हो जाता है, तो काश ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा रहता। तो ये देखिए मैं सारे कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड कर ली हूँ, और ये है कपड़ों वाली अलमारी हमारी लोहे की। तो मैं उसी में सारे कपड़े, बच्चों के अलग, मैं अपने अलग, कल्याणी के अलग, और हस्बैंड के कपड़े सबके अलग अलग करके रख दूँगी, क्योंकि ढूँढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसीलिए सबके कपड़े मैं अलग रखती हूँ। तो मेरा कपड़ा हो गया है धुनाना, अब मैं फटाफट लगाती हूँ झाड़ू। तो दोनों कमरे, किचन सब रेडी हो गया है। अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो ये मैं ओटीएस में पीछे झाड़ू लगा रही हूँ। ये छोटा सा ओटीएस है, मतलब किचन के जो पीछे दिया जाता है वो है। और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में झाड़ू लगाने के लिए। तो फटाफट मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू मार लूँगी। और हस्बैंड लाए थे आटा, तो उसको मैं डिब्बे में डाल के रख ली हूँ।
अब ये देखिए मैं किचन में लगा ली हूँ। अब मैं लगाऊंगी एक और सामने डाइनिंग एरिया है तो उसमें झाड़ू। तो अभी हमारे पास डाइनिंग टेबल नहीं है तो मैं हाँ ऐसे ही खाली पड़ा रहता है। और इस साइड भी एक ओटी ऐसे ये डाइनिंग एरिया खाली पड़ा रहता है। जिस दिन डाइनिंग टेबल आ जाएगी तो हम लोग यहाँ रखेंगे किचन के सामने। और ये वाला कमरा मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ। अब मैं आ गई दूसरे वाले कमरे में तो मैं अपने बेडरूम में अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी और फाइनली पूरे घर में ही झाड़ू लगाऊंगी। उसके साथ अभी कोई घर पे नहीं उठा था तो मेरे झाड़ू लगाते लगाते कल्याणी उठ गई थी। तो फिर मैं उसको बोल दी थी कि पोछा लगा लो, उठ गई थी। अगर नहीं उठती तो फिर पोछा मैं खुद ही लगा लेती। तो मैं भी सोची अगर उठ गई है तो काम करा लिया जाए, नहीं उठती तो कोई बात ही नहीं है, फिर मैं ही करती। तो ये हो गई हमारे कमरे में फटाफट झाड़ू। अब मैं चलती हूँ हॉल की ओर तो हॉल में भी लगा लूँगी झाड़ू। तो ये आटा की पन्नी है और काफ़ी सारे कल रात में सामान लाए थे। मैं आपको बताई थी ना कि मेरे बच्चे और मेरी बहन सब लोग घूमने गए थे तो यही सब फैलाए थे। क्योंकि मैं शाम को झाड़ू पोछा कर ली थी कि सुबह नहीं करना पड़ेगा, लेकिन तब भी देखिए इनके आने के बाद, बच्चों के आने के बाद कितना कचरा हो गया था। फिर मैं रात हो गई थी तो मैं झाड़ू नहीं लगाई थी, मैं झाड़ू पोछा करके बैठी थी। फिर ये लोग आए तो सब फैला दिए। फिर मैं टेंशन में कुछ नहीं, गुस्से की वजह से मैंने कोई काम नहीं किया। फिर इसके बाद ये उठ के आ गई थी कल्याणी तो सुबह मैं सारे हर झाड़ू पोछा कर रही हूँ। और ये बाहर है तो एक गाड़ी वो निकाल दी है स्कूटी और दूसरी गाड़ी निकाल रही है। तो उठी है तो मैं बोली सबसे पहले इन गाड़ियों को बाहर निकाल दो तो मैं उस पर लगा लेती हूँ झाड़ू। तो ये उसके जीजा जी वाली गाड़ी है तो उसको भी ये निकाल देगी। ये दोनों गाड़ियाँ चला लेती है। तो गाड़ी वाड़ी निकालना होता, रखना होता तो मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ। यही गाड़ी रखती है। और ये देखिए बाहर का हॉल है तो इसमें मैं झाड़ू लगा लूँगी और पानी पाइप मार के इस वॉल को मैं अच्छे से तरीके से धो दूँगी। तो यहाँ हमेशा मतलब मैं 2-4 दिन में पानी मार के धोती हूँ, बाकी के दिन मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो आज तो पोछा कल्याणी लगाएगी तो फटाफट मैं झाड़ू लगा ली हूँ। और जितना कचरा है उठा के मैं सब लगे हाथ अभी तुरंत ही फेंक आऊँगी, क्योंकि फिर बाद में देखो तो बाद में ही रह जाता है और कचरा रखा रहे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ये मेरी लग गई है झाड़ू, मैं कचरा भी उठा ली हूँ। अब हम लोग तो ये कल्याणी लगाएगी पोछा तो देखिए पोछा लगाते लगाते इसके डांस चलने लगते हैं। तो मैं पोछा लगाने के लिए बोली हूँ तो देखिए जैसा नाच रही है। अब पोछा बाद में लगाएगी। फिर पोछा लगाते लगाते मार भी खा लेती है बीच में। फिर मारने दौड़ी तो जल्दी से फिर पोछा लगाने लगी। अब फिर सुनने लगी गाना और फिर लगाते लगाते फिर नाचने लगेगी। और मैं फटाफट करने लगी, नहा धो के आ गई हूँ तो पूजा तो मैं लड्डू गोपाल की करूँगी सेवा। तो ठाकुर जी को मैं नहला दी हूँ, वस्त्र भी पहना दी हूँ और कंगन पहना दूँगी, गले में हार पहना दूँगी, मुकुट लगा दूँगी और इनको तैयार करके रेडी करके मैं बैठा दी हूँ। फिर इसके बाद मैं शालिग्राम को भी नहलाऊँगी, भगवान की आरती करूँगी। मेरे से ज़्यादा कुछ नहीं आता छोटा मोटा। और भगवान को भोग लगाऊंगी। ऊपर भोलेनाथ को भी नहलाने जाऊंगी। तो ऊपर भोलेनाथ बैठे हैं तो वो उनको भी नहलाऊंगी। और इसके बाद फिर मैं गई थी तो नाश्ता बनाई। नाश्ता करने के बाद सब लोग करने लगे अपने अपने काम की तैयारी। तो कल्याणी फटाफट धोने लगी है बाथरूम। तो ये देखिए वो धो रही है अभी वॉश बेसिन। अंदर वाली बाथरूम धो चुकी है और बाहर वाली डीप क्लीनिंग कर रही है कि बाथरूम की। तो वॉश बेसिन धो रही है, वो हो गई रेडी। अब अंदर की घस घस के एकदम टाइल्सों को धोएगी। तो ये देखिए अंदर आ गई तो घस घस के रगड़ रगड़ हो रही है।
कल्याणी जैसे कोई भी दुनिया में कोई आदमी बाथरूम नहीं धो सकता। एक ही काम है जो कल्याणी बहुत अच्छा करती है, क्योंकि बाथरूम को इतना क्लीन करती है कि आपका मुंह दिखेगा, मतलब इतना साफ़ रहती है, इतनी साफ़। मुझे सारे काम के बाद मुझे पसंद आता है कल्याणी का बाथरूम धोना। मतलब बाथरूम इतने वो तहे दिल से धोती है, इतने तहे दिल से धोती है कि मैं क्या ही बोलूँ। जितना मतलब फोकस है, जितना कॉन्सन्ट्रेट है, वो सारे पार्लर छोड़ के, पार्लर में तो करती है लेकिन बाथरूम में वो इतना अच्छा क्लीन करती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब बाथरूम धोती हूँ तो मुझे खुद की धोई हुई बाथरूम पसंद नहीं आती। मैं मतलब एकदम मुझे इग्नोर टाइप में लगेगा। कभी हस्बैंड भी धोते हैं तो उनकी भी धोई मुझे अच्छी नहीं लगती, पर जब कल्याणी धोती है तो मुझे बाथरूम बहुत अच्छी लगती है। तो वो अपना रगड़ रगड़ बाथरूम धोएगी, बाल धोएगी। इसके बाद मैं अंदर किचन में खाना बनाने चली जाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड सीढ़ी धो रहे थे, वो भी अपना सीढ़ी धो रहे थे। फिर सामने पानी डाले हैं तो वो भी अपनी धुलाई में लगे थे, और मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं बनाने लगी हूँ दाल चावल। तो मैं सिर्फ दाल चावल बनाऊँगी क्योंकि मुझे अभी मेरे बहन के साथ मार्केट जाना है, तो मुझे जल्दी है, तो मैं फटाफट बना लूँगी दाल चावल। और अभी आया है मेरा बड़ा वाला भाई, तो उसको भी भूख लगी है, तो मैं बोली रुक जाओ, जल्दी से दाल चावल बना दे रही हूँ तो तुम खा लेना। तो जो गैस गंदी हो गई थी, ये कुकर इतना प्रेशर मारता है, गैस गंदी हो गई थी तो मैं उसको भी साफ़ कर ले रही हूँ। बीच में बच्चों को भी चिल्ला रही हूँ क्योंकि वो बाथरूम में घुसे हैं तो सारा पानी गिरा देते, इतना पानी खेलते, पूरी दीवारों में पानी पानी ही कर देते हैं, तो उनको भी मैं डांट रही थी। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मैं सबको दूंगी खाना। तो मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे गाइस।